पूर्णिया में फर्जी एनकाउंटर मामले में डीएसपी मुखलाल पासवान को उम्र कैद की सजा मिली है। 26 साल पुराने फर्जी एनकाउंटर मामले में पटना की सीबीआई रिपोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल साल 1998 में पूर्णिया और मधेपुरा बॉर्डर पर रूपाली निवासी संतोष सिंह का फर्जी एनकाउंटर कर दिया गया था। इस मामले में पटना की सीबीआई कोर्ट ने 2 थाना प्रभारी को सजा सुनाई है। इस केस में सीबीआई कोर्ट ने बड़हरा कोठी के तत्कालीन थाना प्रभारी मुखलाल पासवान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुखलाल पासवान पर 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं समय के साथ प्रमोशन पाकर मुखलाल पासवान डीएसपी बन गए थे। इस मामले में बिहारीगंज थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी अरविंद कुमार झा को भी 5 साल की कारावास की सजा मिली है। अरविंद कुमार झा पर कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं इस मामले में मृतक संतोष सिंह के परिजनों ने अपने दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि घर से उठाकर मुखलाल पासवान ने संतोष सिंह की हत्या कर दी थी। जिस समय संतोष सिंह की हत्या हुई थी उस समय उनकी 2 छोटी बेटियां थीं, जिनका लालन पालन बहुत मुश्किल से किया गया। परिजन ने बताया कि जाति के आधार पर मुखलाल पासवान ने संतोष सिंह की हत्या की थी। देखिए, संतोष सिंह बड़े भाई के शाला थे और उनकी हत्या 25 साल पहले की गई और बहरा थाना के प्रभारी थे उस समय मुखलाल पासवान। और वाइस्ट होके एक अधिकारी को इस तरीके की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। एक निर्दोष व्यक्ति को घर से उठाकर गोली मार दिया गया। हालांकि जो देश की विश्वसनीय संस्थान है सीबीआई, उनके द्वारा सजा सुनाई गई है, विशेष अदालत के द्वारा सजा सुनाई गई है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और सम्मान करते हैं कि 26 साल बाद ही न्याय मिला परिवार को। और जिस समय उसकी हत्या हुई थी उस समय उसके 2 छोटी छोटी बेटियां थी और उन दोनों बेटी की आज शादी हो गई है। लेकिन जरा सोचिए कि उनके परिवार के ऊपर क्या बीती होगी और उनका परिवार कैसे पालन पोषण किया होगा। तो एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या में कहीं ना कहीं देर से ही सही लेकिन न्याय मिला। आखिर क्या वजह थी? देखिए, इसमें जो वजह उस वक्त का दिखता है कि कहीं ना कहीं पुलिस जातिवाद पर उस समय सिमट चुकी थी और संतोष सिंह, वो सिर्फ नाम बताया कि मेरा नाम संतोष सिंह है, इसके बाद कुछ सुनने का कोई बात ही नहीं थी, बल्कि संतोष सिंह का नाम सुने और गोली चला दिए। तो उस समय वो जातिवाद का एक, वो कहते हैं कि जुनून सवार था लोगों के ऊपर। और लालू जी, राबड़ी जी की सरकार थी और उस समय तो आप लोगों को भी पता है कि किस तरीके से जातिवाद में पूरा बिहार लीन था और उस जातिवाद की वजह से उनकी हत्या हुई और कोई खास वजह नहीं थी। वहीं रुपौली के विधायक शंकर सिंह ने बताया कि सीबीआई कोर्ट ने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिया है। शंकर सिंह ने बताया कि संतोष सिंह बेगुनाह आदमी थे, इसलिए शंकर सिंह ने कहा कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। 98-99 में संतोष सिंह और उस मामले में अभी जो बड़हरा के थाना प्रभारी थे उस समय मुखलाल पासवान और बिहारीगंज के थाना प्रभारी अरविंद कुमार झा को सजा हुई है सीबीआई कोर्ट से। क्या कहेंगे, क्या हुआ था उस समय? देखिए, उस समय लालू जी के राज में अपराध सीमा पर था और उस समय मैंने वो क्रॉस कर गया नंबर, फुटेज खराब हो गया। लालू जी के नाम नहीं लेना। नहीं लेते ना, वो क्या नहीं ये संतोष सिंह का इनकाउंटर हुआ था और सीबीआई कोर्ट ने उसे फर्जी इनकाउंटर करार देते हुए बड़हरा थाना प्रभारी मुखलाल पासवान और बिहारीगंज थाना प्रभारी को सजा सुनाई। क्या कहेंगे, कौन थे आपके वो संतोष सिंह? और वो हमारे बड़े भाई का साला थे और माननीय न्यायालय का मैं सम्मान करता हूँ कि 26 साल बाद उस परिवार को न्याय मिला। और उस समय आतंक का राज था, जंगल राज था लालू जी का समय में। तो उस समय निर्दोष आदमी का, गरीबों का हत्या नरसंहार होता था। उसी कड़ी में संतोष सिंह निर्दोष आदमी थे, आज तक एक भी केस मुकदमा नहीं हुआ था। तो उस समय संतोष सिंह को घर से खींच के मुखलाल पासवान और अरविंद झा इनकाउंटर कर दिया
और सीबीआई कोर्ट से उसको सज़ा मिला। मैं सीबीआई कोर्ट का सम्मान करता हूं, माननीय न्यायालय को। और इसके परिवार को सरकार की तरफ से 1 करोड़ मुआवजा का मांग करते हैं कि उसके परिवार को भरण पोषण के लिए 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। लंबे समय बाद ये इंसाफ मिली है। हाँ, तो ये लंबे समय के बाद इंसाफ मिले। नीतीश कुमार के राज्य में शासनकाल में इंसाफ मिला है। ये सरकार को भी हम धन्यवाद देते हैं। सरकार को पीड़ित परिवार को तत्काल उचित सहायता मुहैया करानी चाहिए। वहीं मुखलाल पासवान और अरविंद झा जैसे वर्दीधारी गुंडों को मिलने वाली तमाम सुविधाएं छीन लेनी चाहिए और मरते दम तक ऐसे जल्लादों को जेल में ही रखना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।